गणेश की रचना। एक दिन पार्वती स्नान के लिए जा रही थी। उन्होंने नंदी को आदेश दिया, मेरे द्वार के बाहर द्वारपाल बनकर खड़े रहना। चाहे कोई भी क्यों ना हो, मेरे आदेश के बिना किसी को भी प्रवेश की अनुमति मत देना। नंदी ने अपना सिर हिलाया और पूरी ईमानदारी से द्वार की रक्षा करने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब भगवान शिव अपना ध्यान पूरा करके वहां पहुंचे तो नंदी दुविधा में पड़ गया। उसने सोचा, देवी पार्वती ने मुझसे कहा है कि बिना उनकी अनुमति के किसी को भी अंदर प्रवेश करने नहीं देना है, लेकिन मैं भगवान को उनके अपने ही गृह में प्रवेश करने से कैसे रोक सकता हूँ। नंदी ने भगवान शिव के आगे अपना मस्तक झुकाया, जो पार्वती के कक्ष में प्रवेश कर रहे थे। पार्वती भगवान शिव को देखकर झेप गईं। उन्होंने आक्रोश में कहा, मैंने नंदी को आदेश दिया था कि वह किसी को भी अंदर प्रवेश न करने दे। यह सुनकर भगवान शिव हंस पड़े। नंदी मुझे कैसे रोक सकता है? उन्होंने पूछा। पार्वती इस बात से दुखी और क्रोधित थी कि भगवान शिव उनके कक्ष में आ गए और नंदी ने उनके आदेश का पालन नहीं किया। उन्होंने सोचा, ये सभी मुझसे अधिक शिव के प्रति निष्ठावान हैं। मेरे पास भी कोई ऐसा होना चाहिए जो केवल मेरे प्रति निष्ठावान और ईमानदार हो। कुछ दिन बाद भगवान शिव ध्यानमग्न होने के लिए एकांत में चले गए। स्नान के पूर्व जब पार्वती अपने शरीर पर चंदन और हल्दी का लेप लगा रही थी, तभी अचानक उन्हें एक विचार आया। उन्होंने अपने शरीर पर लगे लेप को रगड़कर छुड़ाया और उसे एक मटके में जमा करने लगीं। उन्होंने लेप को अपने शरीर से निकलने वाले पसीने के मिश्रण से एक छोटे से बालक का रूप बनाया और मंत्रों का उच्चारण करते हुए गंगा के पवित्र जल को उस पर छिड़का। ऐसा करते ही उस रूप में प्राण आ गए और वह एक सुंदर बालक में परिवर्तित हो गया। आनंदित होते हुए पार्वती ने कहा, मेरा पुत्र। बालक ने अपनी माता के सामने सिर झुकाया और दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम किया। मुझे आशीर्वाद दे माता, बालक ने कहा। पार्वती ने खुश होकर अपने पुत्र को गले लगाया और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। पार्वती बहुत प्रसन्न थी। उन्होंने अपने पुत्र का नाम गणेश रखा। पार्वती ने अपने पुत्र से कहा, मेरे पुत्र, तुम सदैव ही मेरी आदेशों का पालन करोगे। बालक ने आज्ञा मानते हुए कहा, आप जो कहेंगी मैं वह सब करूंगा माता। पार्वती ने कहा, पुत्र, अब मैं स्नान के लिए जा रही हूँ। तुम्हारा पहला कर्तव्य स्नान के समय मेरी रक्षा करना है। मेरे कमरे में किसी को भी प्रवेश मत करने देना। ये अस्त्र लो। पार्वती ने बालक के हाथ में एक दिव्य भाला दिया। बालक ने पार्वती को प्रणाम किया और गुफा के बाहर प्रवेश द्वार पर पहरा देने लगा। पार्वती अंदर स्नान कर रही थी। कुछ समय बाद ही भगवान शिव वहां पहुंचे। बालक गुफा में प्रवेश के समय उनका मार्ग रोकने लगा। भगवान आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बालक से प्रश्न किया, कौन हो तुम? बालक ने उत्तर दिया, मैं गणेश हूं, देवी पार्वती का पुत्र। उनके आदेश के अनुसार स्नान समाप्त होने तक कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। मूर्ख बालक, भगवान शिव हंस पड़े। क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? मैं शिव हूं, पार्वती का पति। तुम पार्वती के पुत्र कैसे हो सकते हो जब मैंने तुम्हें अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा? अब मेरे मार्ग से हटो और मुझे गुफा में प्रवेश करने दो, उन्होंने आदेश दिया। गणेश ने गुफा में प्रवेश करते समय शिव को रोकने का प्रयत्न किया। ठहर जाओ, गणेश ने आदेश दिया। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी
कि मेरी माता के आदेश अनुसार तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। भगवान शिव ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, लेकिन ये मेरा घर है और मैं तुम्हें जानता तक नहीं। गणेश ने उत्तर दिया, मैं भी तो तुम्हें नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जैसी लंबी लंबी जटाओं और अपने गले में सांपों को लपेटने वाले विचित्र पुरुष के कारण ही मेरी माता ने रक्षा के लिए मुझे यहां खड़ा किया है। तुम अंदर नहीं जा सकते हो। अब भगवान शिव ने क्रोधित होकर गणेश को उनके मार्ग से हटने का आदेश दिया, लेकिन बालक डरा नहीं। इस बहरूपिये को यहां से खदेड़ डालो, भगवान शिव ने गणों को आदेश दिया, क्योंकि वह स्वयं एक बालक से युद्ध नहीं करना चाहते थे। गणों के प्रमुख नंदी ने पहले गणेश से बात करने की कोशिश की। नंदी ने कहा, प्रिय बालक, क्या तुम भगवान शिव को नहीं जानते हो? वह इस ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता हैं। उनके मार्ग से हट जाओ। उन्हें गुफा में प्रवेश करने दो, जो उनका अपना घर है। नहीं, गणेश ने उत्तर दिया, कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। मेरी माता का आदेश है कि किसी को भी प्रवेश नहीं करने देना है। जब गणेश ने नंदी की बात नहीं मानी, तो नंदी को भी क्रोध आ गया। अच्छा होगा तुम इस स्थान से चले जाओ, वरना हम तुम्हें बलपूर्वक यहां से हटाएंगे, नंदी ने घोषणा की। गणेश ने नंदी को चुनौती दी, तुम प्रयास कर सकते हो। नंदी ने अपने गणों को आदेश दिया कि उस दुस्साहसी बालक को वहां से हटा दिया जाए, लेकिन गणेश ने गणों को इतने बलपूर्वक धक्का दिया कि वे सभी के सभी पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके बाद सभी गणों ने एकजुट होकर गणेश पर आक्रमण कर दिया, लेकिन गणेश ने बहुत ही वीरता से उनका सामना किया। गण बड़े ही आक्रामक योद्धा थे और उनके पास विभिन्न प्रकार के अस्त्र थे। नंदी ये देखकर दंग रह गया कि उस छोटे से बालक ने सबको पराजित करके वहां से भगा दिया। अब नंदी और भृंगी ने एक साथ मिलकर गणेश पर आक्रमण किया। उन दोनों ने गणेश की दोनों टांगें पकड़ ली और उन्हें विपरीत दिशा में खींचते हुए गुफा के प्रवेश द्वार से दूर ले जाने लगे। लेकिन गणेश ने इन दोनों के हाथ पर तेज प्रहार करके स्वयं को उनसे मुक्त कर लिया। उसके बाद गणेश ने उन दोनों से इतनी शक्ति और वीरता के साथ युद्ध किया कि सभी गण अपने प्राण बचाते हुए वहां से भाग खड़े हुए। भगवान शिव ये देखकर दंग रह गए कि एक छोटा सा बालक गणों की उनकी शक्तिशाली सेना को आसानी से पराजित कर चुका था। गणेश वापस गुफा के प्रवेश द्वार के सामने अपने स्थान पर आकर खड़े हो गए। भगवान शिव ने निर्णय लिया कि वह उस बालक को पराजित करने के लिए अन्य देवताओं की सहायता लेंगे। भगवान शिव के बुलाने पर विष्णु और इंद्र जैसे शक्तिशाली देवता कैलाश पर्वत पर आए। जब पार्वती को यह सब पता चला, तब वह गणेश की सुरक्षा के प्रति भयभीत हो गईं। उन्होंने चिंतित होकर सोचा, क्या मुझे अपने पुत्र को इस युद्ध से पीछे हट जाने के लिए कहना चाहिए? देवों की संयुक्त शक्ति के सामने उसकी शक्ति कम पड़ जाएगी। इसके विपरीत भगवान शिव मेरे स्वामी हैं और मैं उन्हें अपने घर में प्रवेश करने के अधिकार से नहीं रोक सकती हूं। लेकिन उसी पल पार्वती को गर्व की अनुभूति हुई और उन्होंने एक निर्णय लिया। भगवान शिव को भी मेरे एकांत के बारे में सोचना चाहिए और जब मेरी इच्छा ना हो तो उन्हें मिलने के लिए मुझ पर दबाव नहीं डालना चाहिए। उन्हें मेरी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें यह सीख दी जाए। मैं देवताओं के विरुद्ध इस युद्ध से पीछे हटने का आदेश न देकर अपने शक्तिशाली पुत्र की मदद करूंगी।
अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर देवी पार्वती ने कुछ पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने ही स्वरूप से दो शक्तिशाली देवियों का निर्माण किया। माँ दुर्गा और माँ काली अपने हाथों में अलौकिक अस्त्र लिए देवी पार्वती के सामने प्रकट हो गईं। देवी पार्वती ने उन्हें आदेश दिया, जाओ और जाकर मेरे पुत्र का साथ दो। उन देवताओं के साथ हो रहे युद्ध में गणेश की सहायता करो जो उस पर अन्यायपूर्ण आक्रमण कर रहे हैं। भगवान इंद्र द्वारा भेजे गए देवतागण गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े गणेश पर आक्रमण कर रहे थे। जैसे ही देवों ने गणेश पर आक्रमण के लिए अपने दैवीय अस्त्र चलाए, वैसे ही मां दुर्गा ने अपने मुंह गुफा के प्रवेश द्वार पे आकर खोला और सभी अस्त्रों को निगल गईं। इस आश्चर्यपूर्ण दृश्य को देखकर देव संभले ही नहीं थे कि तभी मां काली ने देवों से युद्ध करने के लिए विकराल रूप धारण कर लिया। गणेश और दोनों देवियों से संयुक्त प्रहार से देवों की सेना पराजित हो गई। देवतागण युद्ध में गणेश का सामना नहीं कर पाए और भगवान शिव की शरण में जा पहुंचे। हे प्रभु, ये एक सामान्य बालक नहीं है, उन्होंने भगवान शिव से कहा। वह युद्ध में अपराजय है। इसके अतिरिक्त हम उसे इसलिए भी पराजित नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसे देवी पार्वती की शक्तियों की सुरक्षा प्राप्त है। हे प्रभु, कृपया हमारी रक्षा कीजिए, देवताओं ने विनती की। भगवान शिव ये देखकर क्रोधित हो गए कि उस बालक ने न केवल उनके अपराजय गणों की सेना को हराया, बल्कि देवताओं को भी हरा दिया। भगवान शिव ने घोषणा की, मैं उस बालक से स्वयं युद्ध करूंगा। ये अब उनकी प्रतिष्ठा का विषय बन चुका था। भगवान विष्णु को अपने साथ लेकर भगवान शिव युद्ध में गणेश से मिलने गए। भगवान शिव ने युद्ध में गणेश पर आक्रमण के लिए अपना त्रिशूल फेंका। बालक ने उसी क्षण अपने भाले से उसे नीचे गिरा दिया। भगवान शिव ने अब क्रोधित होकर अपने धनुष पिनाक को उठा लिया, लेकिन उन्होंने देखा कि उस बालक ने उनके धनुष के दो टुकड़े कर दिए थे। भगवान विष्णु ने देखा कि युद्ध में गणेश भगवान शिव से बेहतर स्थिति में है। उन्होंने अपने भ्रमित करने वाली शक्तियों का प्रयोग करने का निश्चय किया, क्योंकि गणेश को पराजित करने का अब यही एकमात्र उपाय था। भगवान विष्णु ने काले बादलों की स्थिति पैदा कर दी, जिससे कि गणेश की दृष्टि बाधित हो गई। ओह, मुझे कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, गणेश ने आश्चर्य से कहा। भगवान विष्णु ने उसी क्षण गणेश का संहार करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और गणेश के साथ युद्ध करने लगे। परिस्थिति का लाभ उठाते हुए भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश पर पीछे से वार करके उसका सिर काट दिया। गण और देवता सभी गणेश की मृत्यु का उत्सव मनाने और नृत्य करने में लीन थे, लेकिन भगवान शिव चिंतित थे। वे सोच रहे थे, मैं पार्वती का सामना कैसे करूंगा। जब पार्वती ने अपने पुत्र का मृत शरीर और उसके कटे सिर को देखा, तो उन्होंने भगवान शिव पर गरजते हुए कहा, आप मेरे पुत्र की हत्या कैसे कर सकते हैं? आपको इसका मूल्य चुकाना होगा, वरना मैं सभी देवों को नष्ट कर दूंगी। पार्वती ने शक्ति का प्रचंड रूप धारण कर लिया। देवगण पार्वती के इस रूप को देखकर भय से कांपने लगे। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, कृपया शांत हो जाओ। अगर आप देवों को विनाश से बचाना चाहते हैं तो मेरे पुत्र को जीवित करिए, पार्वती ने भगवान शिव से कहा। मैं इसी क्षण उसे जीवित करता हूं, भगवान शिव ने कहा। उसके बाद भगवान ब्रह्मा से संपर्क करने पर उन्होंने शिव को सलाह दी कि गणेश को फिर से जीवित करने के लिए एक नया सिर लाना होगा।
भगवान शिव ने गणेश से बिना मस्तक वाले शरीर को पवित्र जल में स्नान करने का आदेश दिया। उसके बाद उन्होंने देवों को दक्षिण दिशा में जाकर उनकी दृष्टि में आने वाले सबसे पहले प्राणी का सिर लाने का भी आदेश दिया। देवों ने एक मृत हाथी का सिर काटकर भगवान शिव के समक्ष प्रस्तुत किया। भगवान शिव ने गणेश के मृत शरीर में उस हाथी का सिर लगा दिया और भगवान ब्रह्मा ने उस शरीर में प्राण डाल दिए। गणेश उठ खड़े हुए, लेकिन गणेश के शरीर पर हाथी का सिर देखकर पार्वती को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखो पार्वती, भगवान शिव ने प्रसन्नता से कहा, हमारा पुत्र जीवित हो गया है। हाँ, लेकिन ये कैसे दिखाई पड़ रहा है? पार्वती ने क्रोधित होते हुए कहा। इसके शरीर पर अब हाथी का सिर है और यह विचित्र दिख रहा है। अब सभी मेरे पुत्र का मजाक बनाएंगे। एक देवता हाथी के सिर वाला कैसे हो सकता है? भगवान शिव ने समझाया, लेकिन भगवान ब्रह्मा के निर्देश के अनुसार गणेश को जीवित करने का यही एकमात्र उपाय था। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि हमारा पुत्र अब जीवित है और ये अन्य देवताओं से अलग है। तो क्या हुआ यदि इसके सिर पर हाथी का सिर है? पार्वती, मुझे ये बताओ कि तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मुझे और क्या करना होगा? मेरी 3 शर्तें हैं, देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा। पहला, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि देवता और मानव दोनों मेरे पुत्र का सम्मान करेंगे। भगवान शिव ने कहा, ऐसा ही होगा। पार्वती ने अपनी दूसरी शर्त रखी, किसी भी प्रकार की पूजा या बलि के पूर्व मेरे पुत्र की पूजा और प्रार्थना होगी। इसके बाद ही किसी अन्य देवता की पूजा की जाएगी। भगवान शिव ने कहा, ऐसा ही होगा। पार्वती ने अपनी तीसरी शर्त रखी, गणेश को गणों का प्रमुख नियुक्त किया जाए तथा उसे गणपति का नाम भी दिया जाए। भगवान शिव ने कहा, ऐसा ही होगा पार्वती। उसके बाद भगवान शिव गणेश को संबोधित करते हुए बोले, पुत्र, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि जो भी पूरे विश्वास और श्रद्धा से तुम्हारी पूजा करेगा, उसकी सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी। तुम सभी देवताओं में सबसे अधिक बुद्धिमान होगे और किसी भी धार्मिक उत्सव या शुभ अवसर या अनुष्ठान का आरंभ तुम्हारी ही पूजा से होगा। और ऐसे ही दोस्तों, गणेश जी का जन्म हुआ।